हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पे। डीसी मैथ्स जो आप सबको प्रोवाइड कर रहा है सीजीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स का सॉल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। चलिए, बारी है अब एक्सरसाइज करने की। लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले एक यूनिक पैटर्न या एक अच्छा क्वेश्चन हमसे छूट गया है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं उसको देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 15। शायद आपको भी लगा होगा कि ये अपने आप में क्या है, एक अलग सा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से हम इसको बना के देखते हैं कि क्या है इसमें और कैसे बनने वाला है ये। तो हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर क्या हल करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल नंबर 15, तो आपको कुछ ऐसा सीरीज मिल रहा है, इस तरीके का सीरीज है ये, √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन, ये आगे चलता ही जा रहा है। इसको हल करना है, क्वेश्चन दिया है कि हल कीजिए इसको। तो दिया है, हमने लिख लिया, ये दिया है, ये दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे। माना कि इसको क्या मान लेंगे, माना क्योंकि हम एक वेरिएबल क्या करते हैं इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो माना कि क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन। ये अब क्या करने वाले हैं, हम इस प्लस √6 को सामने में बस रहने देंगे, मतलब कि ये बस रहेगा। बाकी इस सीरीज के बदले क्या लिख सकते हैं, हम x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे को क्या मान लिया, x। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि x इज इक्वल टू, ये शुरू का जो √6 है बस रहेगा, प्लस x। क्यों? क्योंकि ये सीरीज को हमने क्या मान लिया है, इस पूरे को x मान लिया है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो √ हटाना पड़ेगा, और √ हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये x², और ये अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। कैसे होता है आप सभी जानते हैं, 6 + x। चलिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं इसको। तो अगर ये आएगा x², x जब इधर आएगा -x, 6 जब इधर आएगा -6, इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो कौन सा मेथड लगाने वाले हैं हम, चलिए हम ट्राई करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पूर्ण वर्ग विधि से, चलिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना। क्या 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको अचर पद दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना, 0 के पास ले जाना, मतलब कि राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं इसको। तो x² - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो गया। चलिए अब आगे का स्टेप है b पहचानना, और b/2 के होल स्क्वायर का क्या कर देना, हमें दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b है 1, देयरफॉर, या क्या करेंगे हम यहाँ, चूंकि b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x² - x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि इसको क्या करना है, कैसे अरेंज करना है, हमें एक सर्वसमीका की भांति अरेंज करना है, जो कि होगा a का स्क्वायर, माइनस दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा लगने वाला है, a - b का होल स्क्वायर। वेरी गुड, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है 2ab। अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ता है। तो देखिए ये रहा x², यहाँ क्या लाना है मुझे 2,
तो 2 तो पहले दिखाना होगा। जब 2 मैंने गुणे के रूप में लिखा है तो भाग भी करना पड़ेगा, और भाग भी करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ये रहा गुणा में, ये रहा भाग में, ताकि ये दोनों कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, केवल x, और ये रहा x। क्या बातें समझ आई? बिल्कुल। एक बार और देखते हैं, मुझे क्या चाहिए 2ab, तो ये रहा 2a और b अपने आप बन गया। कैसे बना? हमने 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस रहे। तो इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का ये स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1/4। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं अब, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन है, x है, और b के जगह पे है आपका माइनस 1/2। 1/2 जो है b के जगह पे है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा होगा आपका 24, 24 और 1 25, 25 डिवाइडेड बाई 4। अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल। और वर्गमूल जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हट जाएगा, तो ये बच जाएगा x माइनस 1/2, और यहाँ पे लग जाएगा वर्गमूल। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 4 लिख देता हूँ। फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको आप मिस नहीं कर सकते, रूट 25 का वैल्यू 5, रूट 4 का वैल्यू 2। अब ये मिल गया। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। चलिए, तो अब क्या करेंगे, पहला पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, कहाँ लेना है पॉजिटिव, यहाँ नहीं, यहाँ प्लस और माइनस है, इसको लिखते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक बार प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 जब इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 6/2, और 6/2 आप जानते हैं क्या होता है, 3। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3। x का एक वैल्यू क्या आया, 3 आया। और दूसरा वैल्यू अगर हम देखें तो नेगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव साइन जब हम लेंगे तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 1/2 चल के जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। आगे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 2, और यहाँ से माइनस 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 2, क्या हो जाएगा ये, माइनस 3 और 2 समीकरण का हल है। यही क्या होगा, आपका हल होगा। आंसर मैच कर लेते हैं, 3 एंड माइनस 2 बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो ये आप तैयार कर लेंगे ज़रूर।